नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। नेतन्याहू ने गाजा में हमले के आदेश दे दिए हैं। हमास ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की है। इजरायली सेना ने भी गाजा में स्ट्राइक की है। तबाही मची है। 26 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी है। आपको याद होगा कि करीब 20 दिन पहले ही सीज फायर हुआ था जब ट्रंप ने मध्यस्थता की थी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा में हमला करने का आदेश दे दिया है। इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए रफा में इजरायली सेना पर गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षा सलाहकारों से बात करने के बाद नेतन्याहू ने सेना को तुरंत हमले के आदेश दिए। इससे इलाके में तनाव बढ़ गया। शांति की उम्मीदों को झटका लगा है। इजरायल और हमास के बीच 20 दिन पहले सीज फायर समझौता हुआ था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की मौजूदगी में 29 सितंबर को 20 सूत्री शांति योजना पेश की थी, जिस पर हमास ने 9 अक्टूबर को हामी भरी थी। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरह से ये पूरा हमला हुआ है। और अजय की मौजूदगी हमारे साथ है। अजय, मतलब 20 दिन पहले ये सीज फायर हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से नेतन्याहू जो हैं वो अपनी पुरानी आदत के अनुसार उन्होंने हमले की बात कही और अब खबर ये भी कि 20 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही थी उसमें हालांकि मीडिएशन कर ट्रंप ने दावा किया था कि हम बड़ी जल्दी जो है इस पर जो है वो कहीं ना कहीं शांति बरकरार कर देंगे, मगर शांति बहाली अभी दिख नहीं रही है। जिस तरीके के हालात हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जो ताजा हमले जो शुरू हुए हैं उसके बाद ये एक बार फिर से जो शांति की प्रक्रिया थी उसमें उसको काफी नुकसान हुआ है। और देखना होगा कि ये कब तक सिलसिला जो है वो चलता है, क्योंकि इजराइल ने जो हमले किए हैं उसमें 26 फिलिस्तीनी अभी तक मारे जा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है और लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि अब ये हालात जो है वो बेकाबू होते दिख रहे हैं। तो अजय, कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब एक बार फिर से दोनों ही तरफ से जो जंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल एक तरफ जो शांति की वार्ता, दूसरी तरफ हमला, ये कहीं ना कहीं बताता है कि चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अभी सुधरी नहीं है। और जो खासतौर पे अगर बात की जाए नेतन्याहू की, तो उनके जो बंधक थे उनके सारे छूटने के बाद कहीं ना कहीं उनके पास एक ओपन फील्ड है। पहले इस चीज की आशंका थी कि जो बंधक वहां पे हैं उनकी जान जो है उनको खतरा हो सकता है, उनको छुड़ाना बेहद जरूरी है। मगर जो हालात हैं मुझे लग नहीं रहा कि अब नेतन्याहू को किसी चीज की चिंता है, क्योंकि वो पूरे तरीके से ग्राउंड इन्वेजन जो है उसको आगे लेकर बढ़ेंगे और उसी को लेकर जो है वो कार्रवाइयां करेंगे। इस चीज की पूरी उम्मीद जो है वो लग रही है। बिल्कुल अजय, और कहीं ना कहीं जो ट्रंप हैं जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की थी, सुलझाया था, लेकिन नेतन्याहू बिना ट्रंप के आदेश के तो कुछ करेंगे नहीं फिलहाल, जो मतलब सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से। कुल मिलाकर ये माना जाए कि अमेरिका भी यही चाहता है। माफ कीजिएगा, एक बार सवाल दोहराइएगा। अजय, सवाल ये है कि ट्रंप के बिना सहमति के ये नहीं हुआ होगा। कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमेरिका और ट्रंप की भी मंजूरी है। देखिए, बिल्कुल बिना अमेरिका की जो परमिशन के किसी भी तरीके से कोई भी स्टेप जो है वो नेतन्याहू नहीं उठाएंगे। और इजराइल लगातार आप देखिए तो अमेरिका के संपर्क में रहा। अमेरिका ने खुद जो है पहले डील की बात की और उसके बाद जो हालात बने उसमें साफ देखा जा सकता है कि चीजें बता रही हैं कि अब चीजें हाथ से बाहर हैं। और ट्रंप की जानकारी के बिना नेतन्याहू इस तरह के हमले वापस करे, वो भी शांति वार्ता के बीच, ऐसा मुमकिन नहीं था। और अजय, कुल मिलाकर अब ये भी देखना होगा जिस तरीके से इजराइल का ये हमला सामने आया है। कई देश ऐसे थे, जब पिछली बार इस तरह की जंग हुई थी और फिलिस्तीनियों की जान गई थी तो कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। कई बड़े देश उसमें शामिल थे। अब जब ये हमला हुआ है तो क्या एक बार फिर से उन देशों का सहयोग मिलेगा इन्हें? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है जिस तरीके के हालात अभी हैं उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके के हालात हैं उसमें यकीनन इस चीज की आशंका बनी हुई है कि बाकी देश जो हैं वो भी समर्थन में हैं। हालांकि इस्लामिक कंट्री जो हैं वो पहले से इस चीज के समर्थन में थी कि किसी भी तरीके से हमास या में इजराइल के जो हमले चल रहे हैं उसमें जो लोगों के मारे जाने का सिलसिला है वो काफी दुखद है।
मगर अब लग रहा है कि किसी भी तरीके से अब जस्टिफाई करना मुश्किल है। और बिल्कुल, और लोग देखना ये जो होगा आने वाले समर्थन समय में अजय कि किस तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो लगातार सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम किस्से